So last classes we have studied about how can we introduce ourselves on the stage. अब आज हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन व्हेन यू आर गोइंग फॉर द जॉब या इंटरव्यू. ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं. तो सबसे पहले कैंडिडेट होता है. कैंडिडेट विल नॉक द डोर, अ लिटिल बिट पुश द डोर एंड से मे आई कम इन सर. और क्या बोलेंगे? मे आई कम इन सर. एंड इंटरव्यूअर्स विल से यस कम इन. देन कैंडिडेट विल से अगेन गुड मॉर्निंग सर. कब बोलेंगे गुड मॉर्निंग? जब वो पास में पहुंच जाते हैं इंटरव्यूअर के तो बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर. इंटरव्यूअर क्या बोलते हैं? वेरी गुड मॉर्निंग, प्लीज हैव अ सीट. अब बोलेंगे कि आप बैठिए, तब बैठना है, जाकर पहले से नहीं बैठना है. ओके. फिर कैंडिडेट बोलता है थैंक यू सर, देन थैंक यू बोलते हुए बैठना है. इंटरव्यूअर अब उसमें रेज्यूम रहता है, उसमें आपका नाम लिखा रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका नाम बोलते हैं. ठीक है. तो सो राहुल, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ एंड व्हाई शुड वी हायर यू एज अ मैनेजर पोस्ट. तो इंटरव्यूअर्स क्या बोलता है कि आप अपने बारे में कुछ बताइए और आपको क्यों लगता है कि हमें आपको हायर करना चाहिए एज अ मैनेजर पोस्ट. फिर राहुल क्या बोलता है ये देखते हैं. एज अ कैंडिडेट, hello sir and madam, again greeting to you all and thank you for your consideration and given me such a big opportunity and worthy for it. तो राहुल क्या बोलता है कि सर सबसे पहले ग्रीटिंग करता हूं मैं आप सभी का कि आपने मुझे इसके लायक समझा और आपके ऐसा. ठीक है, तो आपने मुझे इसके लायक समझा. ओके, आगे बढ़ते हैं. यहां से आपका मेन इंट्रोडक्शन चालू होता है. क्या होता है? यहां से आपका मेन इंट्रोडक्शन चालू होता है. सो आपको अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना रहेगा? सो माय नेम इज दिलीप टंडन. राइट नाउ आई एम गिविंग माय इंट्रोडक्शन. ठीक है. सो माय नेम इज दिलीप टंडन एंड बेसिकली आई एम फ्रॉम, आप कहां से ये बताते हैं. बेसिकली आई एम फ्रॉम सारंगढ़ सरसिंगा बट करेंटली आई लिव इन बिलासपुर एट अशोक नगर सरकंडा. एंड माई क्वालिफिकेशन इज, अब यहां से आपको क्या बताना पड़ेगा? नेम के बाद एड्रेस, एड्रेस के बाद तुरंत आपको अपनी क्वालिफिकेशन बताना रहता है. ठीक है. एंड माई क्वालिफिकेशन इज आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम बिलासपुर यूनिवर्सिटी एंड नाउ आई एम परस्यूइंग माई पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम जीजीयू. एक में क्या बताना है? आपकी क्वालिफिकेशन बताना रहता है जिसमें आप कौन सी जगह से आप ग्रेजुएशन किए हैं. और सेकंड में आपको क्या बताना पड़ता है कि आप कौन सी जगह से आपका पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं. ठीक है. उसके बाद देखते हैं. एंड आई हैव 10 years ऑफ एक्सपीरियंस एज अ स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर इन बिलासपुर सिटी. मैं अपना बताऊंगा जी, मुझे 10 years हो गया मुझे पढ़ाते हुए. तो यहाँ पर मैं अपना बताऊंगा कि मुझे किसमें और क्या चीज में एक्सपीरियंस है. तो देखिए यहाँ पर होता है कि एंड आई हैव 10 years ऑफ एक्सपीरियंस एज अ स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर. मैं एक स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर हूँ और 10 सालों से बिलासपुर में पढ़ा रहा हूँ. आप देख लीजिएगा आप क्या कर रहे हैं. ठीक है. ओके, आगे देखते हैं. एंड आई हैव हैड thousands ऑफ स्टूडेंट टू इंप्रूव देयर कम्युनिकेशन स्किल एंड कॉन्फिडेंस. और मैंने 10 सालों से मैं क्या किया हूँ? thousands ऑफ स्टूडेंट्स का जो इंप्रूवमेंट किया हूँ कम्युनिकेशन स्किल में. दे हाउ कैन दे कम्युनिकेट विद द पीपल एंड हाउ कैन दे स्पीक इन इंग्लिश. मैंने इसमें वर्क किया है. एंड देखिए उसके बाद क्या होता है. एंड आई हैव अ वेल कमांड इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज. देखिए मुझे 2 ही लैंग्वेज आती है, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज. छत्तीसगढ़ी तो आता ही है. ठीक है. फिर आगे बढ़ते हैं. एंड आई एम ऑलवेज प्रॉम्प्ट. प्रॉम्प्ट मीन्स यहाँ पर होता है, प्रॉम्प्ट मीन्स होता है तैयार रहना. क्या? प्रॉम्प्ट मीन्स तैयार रहना. ठीक. एंड आई एम ऑलवेज प्रॉम्प्ट टू हैव अ न्यू टास्क एंड फेस द चैलेंजेस. और मैं हमेशा तैयार रहता हूं क्योंकि मुझे कुछ नया टास्क मिले और मुझे चैलेंज फेस करना बहुत मजा आता है. ठीक है. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. एंड इजिली कंफर्ट टू वर्क इन अ टीम. और इसके अलावा मुझे क्या होता है? मुझे कंफर्ट फील होता है टीम के साथ काम करने में. ऐसा मुझे हेजिटेशन नहीं आता, मुझे शाई फील नहीं होता है. आई लव टू वर्क विद द टीम्स. ओके, आगे बढ़ते हैं. कई लोग क्या करते हैं? टीम के साथ वर्क नहीं करना पसंद करते हैं, अपने अकेले में रहते हैं, आइसोलेट रहना पसंद करते हैं. बट आई लव टू वर्क इन टीम. ओके, आगे बढ़ते हैं. इवन आई एम क्विक लर्नर टू. और मैं ये भी बोल सकता हूं कि मैं बहुत जल्दी सीखता हूं. सपोज आई डोंट नो एनीथिंग तो मैं सीखने में ज्यादा टाइम नहीं लगाता हूं. तो क्या बोल सकता हूं? आई एम क्विक लर्नर टू. आगे बढ़ते हैं. ओवरऑल आई कैन से दैट आई एम ऑनेस्ट एंड पैशनेट अबाउट माई वर्क. देखिए मैं बोल सकता हूं कि मैं क्या हूं? मैं बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट हूं और मैं पैशनेट हूं अपने वर्क में. मुझे काम करना बहुत ज्यादा पसंद है. ओके, आगे बढ़ते हैं. एंड आई थॉट दैट दिस ऑल क्वालिटीज आर मैचेबल फॉर दिस मैनेजिंग जॉब. और मैं बोल सकता हूं कि इतना सारा जितनी मैंने अपनी क्वालिटी बताया और ये सही परफेक्ट और सफिशिएंट है इस जॉब के लिए. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. एंड थैंक यू दैट ऑल अबाउट मी. अब यहां पर आपको क्लोजिंग लाइन करना रहेगा. क्लोजिंग लाइन कि सर थैंक यू, इतना ही है मेरे बारे में, दैट्स ऑल अबाउट मी. तो अब आपको आगे समझ में हमने क्या क्या किया एक बार थोड़ा सा रिविजन कर देते हैं. ये इंट्रोडक्शन इन जॉब एंड इंटरव्यू एक ही चीज है. आपको समझना रहता है कि जॉब एंड इंटरव्यू में कैसा इंट्रोडक्शन देते हैं. ठीक है. स्टेज में अलग इंट्रोडक्शन देते हैं. 2 people आर मीटिंग इन 1 place, उसमें अलग इंट्रोडक्शन देते हैं. मैंने 3 टाइप्स आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया है. फर्स्ट क्या था?
दो पीपल क्या होते हैं, दो लोग एक साथ मिलते हैं तो वहां पर अलग वे से इंट्रोडक्शन देते हैं। अब जब कभी आप चीफ गेस्ट के रूप में आपको इनवाइट किया गया है तो आप वहां पर अलग इंट्रोडक्शन देंगे। और जब आप जॉब या इंटरव्यू में जाते हैं तो एक नॉर्मल से आपको बेसिकली जो इंट्रोडक्शन होता है इंग्लिश में वो तो आपको आना ही चाहिए। और उसके लिए आपको ये वाली जो क्लासेस होती है इसको अच्छे से स्टडी करना, और कहीं भी इसमें अपना कुछ कुछ पॉइंट है उसको चेंज करके अपना खुद का इंट्रोडक्शन और वेल इंट्रोडक्शन आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कैंडिडेट नॉक द डोर, नॉक करता है, फिर बोलता है मे आई कम इन सर। इंटरव्यूअर क्या बोलता है, यस कम इन। देन कैंडिडेट गुड मॉर्निंग सर, कब बोलेगा, पहुंचने के बाद। इंटरव्यूअर वेरी गुड मॉर्निंग, प्लीज हैव अ सीट, चलो बैठ जाओ, गुड मॉर्निंग। ठीक है, कैंडिडेट थैंक यू सर, और स्माइल करते हुए क्या बोलेंगे, थैंक यू सर। देन इंटरव्यूअर देखेगा रेज्यूमे में कि आपका उसमें नाम क्या है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको बोलेगा कि हमें क्यों आपको हायर करना चाहिए। तो राहुल आप अपने बारे में कुछ बताइए। कैंडिडेट बोलेगा सर पहले तो मैं ये थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने मुझे इसके लायक समझा और इतना बड़ा मुझे अपॉर्चुनिटी दिया। इसके बाद जो मेन इंट्रोडक्शन होता है, जो पर्सन का मेन इंट्रोडक्शन होता है वो इस तरीके से होता है। इसमें बस आपको अपना नेम चेंज करना पड़ेगा, आपको अपना क्वालिफिकेशन चेंज करना पड़ेगा, आपको अपना रेसिडेंशियल चेंज करना पड़ेगा, और आप किस किस चीज में आप एक्सपर्ट हैं ये आपको बताना पड़ेगा। आगे समझ में जी। हाँ, आई थिंक मुझे लगता है कि आपको ये क्लासेस और ज्यादा अच्छा लगा होगा। आप कभी भी जॉब या इंटरव्यू में जाएंगे तो उसको एक बार प्रिपेयर करके जाइए। ओके, थैंक यू। May I come in, sir? Come in. Hello, sir. Good evening. Very good evening. Please have a seat. Thank you, sir. Yash Pathak, tell me something about you and why we should hire you as a manager post. First of all, my humble greeting to all that you considered and give me a big opportunity, and I worth it for it, sir. My name is Yash Pathak. Basically, I am from Uttar Pradesh. Currently, I live in Bilaspur at Chhattisgarh. I have done my class 8 from Little Kids World School, and I start my class 9 from the New India Higher Secondary School. I am very good communicator and quick learner. Even I have a command in English, Hindi, both languages, and I am always prompt to take new challenges easily and comfortably. And overall, I study in home, and I am very honest and responsible person. My hobbies are playing cricket, badminton, and leadership and managing skills. So can I say that this is all quality are matchable and sufficient for this job. Thank you. This is all about me, sir.